हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है मतलब एसओ, उसका मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, मींस क्यूटी का। ओके, इसके पहले भी अपन ने रीजनिंग का मॉक पेपर सॉल्व किया, इसके बाद भी अपन इंग्लिश का एंड जो प्रोफेशनल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो भी अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियो मिल जाए। ओके, ये जो मॉक पेपर में बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड के हिसाब से ही बना रहा हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो प्रोफेशनल नॉलेज के 75 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है 2025 का। तो देखिए, सेक्शन वाइज अगर देखते हैं तो 4 सेक्शंस अपने को गिवन है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए अपने को दिया है 25 क्वेश्चंस और उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स है 25। देन सेकंड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है जहां पे 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 25। देन थर्ड सेक्शन है जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है जहां पे 25 क्वेश्चंस है और 25 मार्क्स दिए। एंड फोर्थ जो है वो है प्रोफेशनल नॉलेज का जहां पे 75 क्वेश्चंस दिए हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 150। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके लिए मार्क्स रहेंगे 225। और कंपोजिट टाइम दिया है अपने को कितना 150 मिनट्स का। मतलब 150 मिनट्स मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स में अपने को क्या करना है 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर अपन फुल प्रिपरेशन करते हैं तो। जैसे जैसे मैं यहाँ पे पेपर्स बता रहा हूँ वैसे वैसे आप सॉल्व भी करेंगे या फिर आपको प्रैक्टिस सेट के लिए मैं एनआईसीएल असिस्टेंट एंड एसबीआई क्लर्क के जो वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं ताकि रीजनिंग इंग्लिश एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड की आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। प्लस प्रोफेशनल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा ताकि मॉक पेपर भी आपको समझ में आ जाए प्लस पेपर्स में कौन से टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी वहां पे कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चंस। तो देखिए अपने पास क्वांटिटी एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का दिए है, बराबर है। अब सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के अगर नहीं पढ़ते तो मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चंस आप अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के पकड़ के चलो कि वहां पे वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया अपने को, स्क्वायर ब्रैकेट में दी है वैल्यू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 5। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज इक्वेशंस दिया है 3 क्यूब इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर, तो यहाँ पे क्यूब और यहाँ से क्यूब क्या कर देंगे कट कर देंगे तो बचा क्या 5 रेज़ टू द पावर 4 एंड 2 रेज़ टू, यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 625 एंड 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितने आएंगे 69.44। तो 69.44 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे अपने को क्वेश्चंस दिए वैसे आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड मतलब अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के अगर और भी अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है सिंप्लीफिकेशन के जिसमें अपन ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड अप्रोक्सीमेशन का भी एक सेपरेट वीडियो जिसमें भी अपन ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो वो क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे और उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो वो आपको डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 608.40 इंटू एक्स डिवाइड बाय 225 प्लस 37 इक्वल्स टू 375। अब देखो 608.40 इंटू एक्स डिवाइड बाय 225 प्लस 37 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये जो डिवाइड की वैल्यू है इधर जाके अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में डालेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बचेगा वो कितना है 125। इस पे जो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 125। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर को टैली कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट्स होता है आपको या फिर आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ही प्रोफेशनल कोर्स जो प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस है मैं उसके हिसाब से आपको बना के दे दूंगा। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में जो पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किए वो पोस्ट का नाम वहां पे मेंशन कर दीजिए। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है 12.25 इंटू 7.2 प्लस 84.33। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और प्लस ऐड करना है। तो देखो 12.75 इंटू 7.2 प्लस 84, तो यहाँ पे आएगा 88.2 प्लस 84.33, तो 172.53 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे रूट x प्लस 416 इक्वल्स टू 60% ऑफ 920 माइनस 1110।
तो इनडायरेक्टली रूट एक्स प्लस 406, तो यहाँ पे 60% ऑफ 920 माइनस यहाँ पे करेंगे 110। तो देखो पहले 50% निकाला, फिर 10% अलग से निकाला, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई 452, बराबर है। तो 452 माइनस यहाँ पे ये 526, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना है 26, और 26 का स्क्वायर अगर देखते हैं तो वो कितना आ गया 676, मतलब यहाँ पे रूट जो रूट की वैल्यू आई वो कितनी आई 676। नेक्स्ट फिफ्थ, अब 14,896 डिवाइड बाय 19 डिवाइड बाय 16, तो पहले इसको डिवाइड करो एंड फिर जो आंसर आएगा उसको 16 से डिवाइड करो। तो देखो यहाँ पे पहले इसको डिवाइड किया देन 16 से, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 49, इसलिए करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 49। जो क्वेश्चन है जैसे दिया है वैसे ऐड कीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन जो दिया है वो कितना दिया है 6 to 10 का डायरेक्शंस दिया है। देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। ये जो क्वेश्चन है डीआई के क्वेश्चन है। अब डीआई के लिए भी मैंने यहाँ पे सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के रखे, जो मिनिमम 6 to 7 टाइप के डीआई है उसके सबके सेपरेट सेपरेट वीडियोस मैंने बना के रखे। जिनको भी डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आप मेरे सेपरेट सेपरेट वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि डीआई का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो वो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। और बता दो कि डीआई जब अपन सॉल्व करें तो 3 बेसिक चीजें अपने को अच्छे से आनी चाहिए, जो फर्स्ट है एवरेज, सेकंड है परसेंटेज एंड थर्ड है रेशियो प्रोपोर्शन। ये 3 कंसेप्ट अगर हमारे अच्छे से क्लियर रहते हैं तो डीआई के क्वेश्चंस भी अपने इजी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, द पाई चार्ट गिव्स हियर द शोज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट इन डिग्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन पर्टिकुलर ईयर। देखो यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, ये डिग्री वाइज अपने को क्या दिए, इनके वैल्यूज दिए, बराबर है। अब पाई चार्ट का है तो सबसे पहले अपने को पाई चार्ट में क्या डेटा है ये अपने को सबसे पहले देखना पड़ता है, फिर उसके बाद अपन उसके क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब क्वेश्चंस दिया है तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन फुटबॉल वाज ₹9,000, हाउ मच मोर मनी स्पेंड ऑन हॉकी देन फुटबॉल। तो अब देखो यहाँ पे अगर फुटबॉल का देखते तो फुटबॉल 40% है और हॉकी जो है 100% है। तो 9,000 का अगर 100% निकालते हैं आउट ऑफ 45 तो कितना आता है 20,000। तो डिफरेंस अगर निकालना है तो 20 माइनस 9,000 मतलब कितना आ गया 11,000। तो डिफरेंस जो है वो कितना आएगा 11,000, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 7th, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल वाज ₹9,000, व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट। तो देखो अब फुटबॉल पे कितना है 45% है, तो क्रिकेट कितना है यहाँ पे 160, तो 9,000 का 160 आउट ऑफ 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32,000। तो यहाँ पे अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट कितना कर रहे हैं 32,000। जो क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन के हिसाब से अपन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो मैंने सेपरेट वीडियो जो बना के रखे हैं वो भी आप देख लीजिएगा, उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 8, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन फुटबॉल इज ₹9,000, What was the total amount spent on all sports। तो अब all sports मतलब ये सभी स्पोर्ट्स के अपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो देखो करो टोटल यहाँ पे कितना है 180 यहाँ पे हो गए 200 200 एंड 160 मतलब 360। तो देखो 9,000 अपने को फुटबॉल दिया, तो 9,000 इंटू 360 डिवाइड बाय 45 तो कितना आया 72,000। इसलिए जो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 72,000, मतलब सभी स्पोर्ट्स के लिए कितना अमाउंट दिया है 72,000। नेक्स्ट 9th, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ ₹9,000 were spent on football, then the money spent on tennis is what percentage money spent on basketball। तो देखो बास्केटबॉल एंड यहाँ पे बात करते हैं अपन टेनिस की, तो टेनिस जो है वो 35% है और बास्केटबॉल कितना है 20। तो 35 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 अगर करते हैं तो यहाँ पे आएगा 175%। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 175%। ओके, नेक्स्ट 10th, अब देखिए यहाँ पे इफ द टोटल मनी स्पेंड ऑन ऑल स्पोर्ट्स इज ₹5040, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन हॉकी एंड फुटबॉल।
तो अब देखो यहाँ पे ऑल स्पोर्ट्स पे जो है वो 5040 क्या है, टोटल स्प्रेड है। तो डिफरेंस निकालना है अपने को किसका, हॉकी का एंड फुटबॉल का। तो हॉकी एंड फुटबॉल का जो डिफरेंस है वो 55% है। तो इनडायरेक्टली 55 डिवाइड बाय 360 इंटू 5040, तो यहाँ पे कितना आएगा 770। तो 770 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको अगर डीआई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ओके, एवरेज, ये चीज अपने को अच्छे से आनी चाहिए, तब जाके अपन इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है 11 से 15 का। अब देखो क्या बोला है, व्हाट कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। तो ये अब सीरीज का पैटर्न है, तो सीरीज के भी क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चंस रहेंगे। सीरीज का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सीरीज का पैटर्न अगर एक बार समझ में आ गया तो उसके क्वेश्चन अपन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए और आपको भी नोटिफिकेशन थ्रू सारे वीडियोस मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 3, 9, 33, 129 एंड 5, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, बराबर है। तो मल्टीप्लाई हो रही, तो देखिए यहाँ पे पैटर्न मैंने बना के रखा है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, 3 इंटू 4 माइनस 3 कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 9 आ रहा है। फिर 9 इंटू 4 माइनस 3 कर रहे हैं तो 33 आ रहा है। फिर 33 इंटू 4 माइनस 3 कर रहे हैं तो 129, मतलब 4 से मल्टीप्लीकेशन एंड 3 से माइनस, ये अपना एक पैटर्न है। अब ये पैटर्न अपने को अगर समझ में आ गया तो लास्ट आंसर निकालना है। तो इनडायरेक्टली अपन क्या करेंगे, 513 इंटू 4 माइनस 3, तो 2049 क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। मतलब जो मिसिंग वैल्यू है, मतलब लास्ट क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आएंगे यहाँ पे सीरीज कंप्लीट में 2049। ओके, इसको सॉल्व करके देखिएगा तभी आपको आंसर समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। अब देखो यहाँ पे 2292, 22203, 2109, 2017 और यहाँ पे x और फिर 1839, मतलब वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अब वैल्यू डिक्रीज कैसी हो रही है ये देख लो पेपर पैटर्न में, देखो सीरीज पैटर्न में दिया है अपने को कि 48 का स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ पे आ रहा है 2295, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे 47 का स्क्वायर माइनस 6, 2203, फिर 46 का स्क्वायर माइनस 7, फिर 45 का, फिर 44 का। तो 44 का स्क्वायर माइनस 9 करते हैं तो 1927। यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है वो कौन सी है, 1927 क्या है इसका करेक्ट आंसर। जैसे क्वेश्चंस दिया है वैसे अपन क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो कोई भी सीरीज रहो वो अपने को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे 98, 49.5, 50.5, 77.5, 156, बराबर। तो यहाँ पे सीरीज ये दी है, मतलब कहीं ना कहीं प्लस माइनस की वैल्यू हो रही है। देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, 98 इंटू 5 प्लस 5 मतलब 49.5, देन 49.5 इंटू 1 मतलब यहाँ पे वैल्यू प्लस 1 से हो रही और 0.5 से हो रही, यहाँ पे भी वैल्यू प्लस जो हो रही है मल्टीप्लाई प्लस ऐसे करना है। तो अपने को लास्ट वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो 156 इंटू 2.5 प्लस 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे कितना आया 393.75, तो यहाँ पे कितना आया 393.75। जो वैल्यू गिवन है उसका अपन ने पैटर्न बनाया और पैटर्न के हिसाब से जो नेक्स्ट वैल्यू निकल रही वो अपना क्या है यहाँ पे आंसर। तो इसलिए जैसे पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से आप क्या करिएगा, उसको सॉल्व कीजिए ताकि और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 14। अब देखो 14 नंबर यहाँ पे क्या दिया, 508, 53 डायरेक्ट, फिर 202, 29, फिर 60, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रही प्लस माइनस हो रही। तो देखिए यहाँ पे सीरीज क्या बनी है, 8 क्यूब प्लस 1 माइनस 5, मतलब यहाँ पे आया 508, फिर 7 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 तो 53, मतलब स्क्वायर क्यूब क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर ये वैल्यू बन रही। और फिर यहाँ पे वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअस नंबर में है प्लस और माइनस की। तो जो लास्ट वैल्यू है 60 के बाद वो क्या आएगी 3 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो इसलिए जो आंसर है नेक्स्ट क्या आएगा 13। जैसी सीरीज बन रही है उसके हिसाब से अपन उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या है 54, 225, 576, 729, देन x और देन फिर 9। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्लस माइनस
वैल्यू में हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न क्रिएट हुआ था, 9 इंटू 6 1 का स्क्वायर, मतलब 6 का रेज़ टू द पावर 1, तो यहाँ पे आया 54। देन 9 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 9 मतलब हो रहा है 225। देन 9 इंटू 4 का क्यूब देन हो रहा है यहाँ पे 576। देन 9 इंटू 3 का रेज़ टू द पावर 4 मतलब यहाँ पे हो गया 759। फिर 9 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 मतलब यहाँ पे 288। मतलब वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन पावर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसलिए जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना आएगा 288। जो पैटर्न है पैटर्न को समझेगा, पैटर्न को समझने के बाद ही उसका सीरीज का आंसर निकलेगा। इसलिए जो क्वेश्चंस है मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चंस उसकी आप प्रैक्टिस करना मत भूलिए। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया 16 टू 25 के। स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। अब यहां से 16 से 25 के जो क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन है। ओके, क्या है, मिक्स क्वेश्चन है, मतलब जहां पे अपन प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, ये सभी के मिक्स क्वेश्चंस अपने को 10 दिए हुए हैं और उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसके आंसर्स निकालना है। अगर इसकी भी आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो एनआईसीएल असिस्टेंट एंड एसबीआई क्लर्क की जो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है वो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, प्लस उसको सॉल्व कीजिएगा, तब जाके ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे मैंने ऐसे डिफरेंट मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ओके, तो देखिए 16 नंबर से अपने पास क्या मिला है, द एवरेज एज ऑफ 20 एस्पिरेंट्स ऑफ क्लास इज 19.2 years. After some time, 2 more aspirants joined them and the average increased by 0.3 years. Find the difference between age of new aspirant. तो देखिए टोटल एज दिया है 20 एस्पिरेंट की कितनी 19.2, तो टोटल एज हो गई अपनी 384। अब उसमें से क्या हुआ है कि 2 मोर एस्पिरेंट ज्वाइन हुए हैं और एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ है 0.3, तो टोटल एज कितने हो गए यहाँ पे 22 इंटू 19.5, तो यहाँ पे कितना हो गया 493। अब न्यू एस्पिरेंट एज निकालना है तो 429 माइनस 384, तो यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 45 इयर्स, तो 45 अपने पास है क्या अवेलेबल, नहीं, तो यहाँ पे डिफरेंस किसका निकाल सकते हैं, किसी का नहीं है, तो इसलिए आंसर कांट बी डिटरमाइन यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। जिन्होंने जो भी प्रोफाइल के लिए एप्लीकेशन फिल किए वो एप्लीकेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वैसे ही मैं उसकी प्रोफेशनल नॉलेज के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड मॉक पेपर सॉल्व करके दूंगा। तो देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है अपने पास, द टोटल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड दिनेश इज ₹17,325. Ramesh spent 70%, Suresh spent 75% and Dinesh spent 80% on their income. The ratio of their saving is 6:8:5. What is the income of Dinesh? तो अब देखो रेशियो ऑफ सेविंग क्या दिया है 6:8:5। अब सुरेश रमेश एंड सेविंग देखते हैं तो 6x 8x 5x। अब सेविंग अगर देखते हैं तो 100 माइनस 70 तो 30% है, 30% मतलब 6x, तो यहाँ पे 6x डिवाइड बाय 30 मतलब यहाँ पे होगा 20x। अब सुरेश के भी सेम करते हैं तो 70 माइनस 100 माइनस 75x मतलब 25% इज 8x, तो यहाँ पे हो गया 32। देन दिनेश का भी अपन कितना है 80% है, तो 100 माइनस 80% मतलब 20% ऑफ 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 25। तो तीनों की अगर टोटल इनकम अगर देखते हैं तो यहाँ पे हो गई तीनों की टोटल 77 और तीनों का टोटल इनकम कितना है 17,325, तो 17,325 डिवाइड बाय 77 तो यहाँ पे आएगा 225। तो दिनेश का अगर इनकम अगर देखते हैं तो दिनेश का इनकम अपने पास कितना है यहाँ पे 25x, तो 25 इंटू 225 मतलब 56,225। 5625 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन एक बार अगर समझ में आ जाए तो उसका अपन क्वेश्चन का इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सम फेज अ सिंपल इंटरेस्ट is rupees 6,000 at the rate of 5% per annum in 6 years. What would be the compound interest earned at the same rate of interest and same principal in 2 years? तो देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया अपने को 6,000, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू n इनटू t डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे अपने को रेट
रेट भी दिया है, 6 ईयर भी दिया है। तो देखो यहाँ पे अपने फॉर्मूला किया तो प्रिंसिपल कितना मिल गया अपने को 20,000। अब 20,000 का अपने को क्या निकालना है, इनडायरेक्टली यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बराबर 2 इयर्स का सेम इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू 1+r डिवाइड बाय 100। और आर की वैल्यू अपने को यहाँ पे कितनी दी हुई है 5% और टाइम दिया है 2 इयर्स का। तो अमाउंट अपने पास कितनी निकल गई 22,050। तो 22,050 माइनस 20,000 मतलब 2050 यहाँ पे क्या आ गया, और तो यहाँ पे आंसर नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन कॉलेज अंजना स्कोर 80 मार्क्स आउट ऑफ 150 इन हिस्ट्री, 95 marks out of 120 in English. If she want to score 75% in 70% marks in 3 subjects, find the minimum marks should score in geography out of 100. तो देखो टोटल मैक्सिमम मार्क्स अगर देखते हैं तो 100 प्लस 120 प्लस 50 मतलब 370 मैक्सिमम मार्क्स हो। अब हिस्ट्री एंड इंग्लिश में इसको कितने मार्क्स है, 90 प्लस 80 प्लस 95 मतलब 175 मार्क्स हो गए। अब टोटल रिक्वायर्ड देखते हैं तो कितना है 70%। तो 370 का 70% अगर निकालते हैं तो 259 आता है। तो इनडायरेक्टली 259 माइनस 75 अगर 175 करते हैं तो 84 मार्क्स लगते हैं 70%। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 84। तो यहाँ पे नहीं है इसलिए नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ अ पर्सन sell radio at market price, then he earn the profit rupees X. If he sell the same radio for 30% discount on the mark price, then earn by rupees Y. But if he give two successive discount 20% and 10%, he earn rupees Z. If the difference between Y and Z is rupees 18 and the cost price of the radio is rupees 500, then find the sum of x, y and z. तो देखो मार्क प्राइस अगर देखते हैं तो वो कितना है अपने पास 100 ए है। अब डिस्काउंट अगर देखते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट जो अपना है x है तो 100 माइनस 500 ये अपना इक्वेशन 1 बन गया। अब 30% डिस्काउंट अगर है तो 100 माइनस 30 मतलब 70% ऑफ 100 मतलब 70 है। तो y जो हो गया वो 70 माइनस 500 हो गया। अब टू सक्सेसिव डिस्काउंट है तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 100 तो 28% डिस्काउंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितने हो गए 28 माइनस करेंगे तो 72। तो z की वैल्यू कितनी है 72 माइनस 500। अब y z का जो इक्वेशंस दिया है उनका डिफरेंस जो दिया है वो अपने को दिया है 18। तो a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9। तो x इंटू जो अपने इक्वेशन मिला था 900 माइनस 5 तो वो हो गया 400 पहला, फिर y इक्वल्स टू 630 माइनस 500 तो ये हो गया 130। तो इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 से जो अपने को वैल्यू मिली वो तीनों वैल्यू मिला के कितना हो रहा है 678। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 678। जो क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे सॉल्व करना जरूरी है। अगर नहीं आता है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए और इसकी भी प्रैक्टिस करना है तो एनआईसीएल असिस्टेंट एंड एसबीआई क्लर्क के जो मैंने पेपर्स ऐड किए वो फुल वॉच कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सारे वीडियोस मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या बोला है, राम टेक ₹5,000 फ्रॉम मोहन फॉर 3 years अंडर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum, कैलकुलेटली हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट विल बी पेड राम टू मोहन आफ्टर द एंड ऑफ 3 years। देखो अगर कंसिडर करते हैं कि 10% है तो लेकिन हाफ ईयरली देखते हैं तो 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5% हाफ ईयरली। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो 5,000 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,500। तो टोटल अमाउंट अगर निकालना है तो 5,000 प्रिंसिपल का प्लस 1,500 सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आ गया 6,500। तो 6,500 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ पर्सन परचेज फायर क्रैकर वर्थ ₹6,000, he sold 1/3 part of firecracker at 100% profit and half part of the remaining at 50% profit and the remaining part burned himself. What is the total profit percentage? तो देखो 1/3 अगर देखते हैं 6,000 का तो वो होता है 2,000। अब टोटल सेलिंग प्राइस 2,000 की है तो यहाँ पे देखो 100 प्लस 100 इंटू 2,000 तो वो कितनी हो गई वर्थ 4,000 बराबर।
तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो कितना है 6000 माइनस 2000, तो 4000 का रिमेनिंग पार्ट है। अब हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट बोला यहाँ पे, तो 4000 डिवाइड बाई 2 मतलब 2000। 2000 जो है वो कितना परसेंट प्रॉफिट पे है 50%, तो यहाँ पे 2000 मतलब 150 ऑफ 2000, तो वो हो गया 3000। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितने होगी, पहले 4000 प्लस 3000, तो अभी कितनी होगी 7000। और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया इनडायरेक्टली 1000। तो यहाँ पे परसेंटेज अगर लिखते हैं तो 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 6000, तो यहाँ पे हो गया 16.67%। तो 16.67% क्या है उसका टोटल ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट 23rd। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, राम डिवाइडेड हिज टोटल प्रॉपर्टी बिटवीन टू सन। The elder son received 70% of total property. If the elder son donate 8500 in charity, then the total property remaining with will be 20% more than the at that elder son. What was the difference between the total property received by elder son that younger son? तो देखो, अब टोटल प्रॉपर्टी अगर राम के पास अगर देखते तो वो 100x है। अब प्रॉपर्टी उसने रिसीव की एल्डर सन से 70%, तो वो 70%। अब टोटल रिसीव्ड यंगर सन अगर देखते तो यंगर सन के लिए कितना है 30, तो 20% मोर देन 30 ऑफ मतलब 120 ऑफ 30 मतलब कितना हो गया 36। तो 70 से में से 36 अगर माइनस करते हैं तो 34 जो है वो कितना है 8500। तो इसकी जो वैल्यू है डिवाइड करने के बाद वो एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 250। तो अब डिफरेंस अगर निकालना है तो 70 इंटू एक्स मतलब 70 इंटू 250 एंड 40 इंटू 250, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इनडायरेक्टली 100 माइनस 110,000। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोनों का डिफरेंस में वो कितना है 10,000। ओके, नेक्स्ट 24। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन अ ग्रुप ऑफ 4 वुमन विद द एवरेज वेट इज वेट ऑफ 40 kg, वेट 2 new women, the difference between of those weight was 40 kg. Join. The average weight of all women increased by 10%. What would have been average weight if only have heavier women join? तो देखो, अब A and B का join एज अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो A का वेट अगर देखते तो x kg है, देन B का वेट अगर देखते तो 14 kg मोर बोला है तो x प्लस 14 kg हो, बराबर है। अब सम ऑफ 4 वुमन अगर देखते तो वो 40 kg यहाँ पे बोला है, तो 4 इंटू 40 मतलब कितना हो गया 160 एंड 10% ऑफ 40 मतलब कितना हो गया 4 kg। द सम ऑफ 6 वुमन देखते हैं तो 44 इंटू 6 मतलब 264, बराबर है। तो यहाँ पे न्यू 2 जॉइनर का वेट देखते हैं तो 160 प्लस x प्लस 14 264। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 45, तो यहाँ पे कितना है 160 45 प्लस 14 मतलब 219, तो 219 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 43.5 क्या है उसका एवरेज वेट हो गया। आंसर कितना आ गया 43.8। ओके, जैसे अपने को क्वेश्चंस दिया वैसे आप सॉल्व कीजिए तब जाके उसका आंसर आएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए NICL एंड SBI क्लर्क के मॉक पेपर देखिए। नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ स्कूल 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज and 3/4 of total number of girls participate in the annual function. If 200 students did not participate in the annual function, what was the total number of students in the school? तो यहाँ पे देखो 1/4 का टोटल नंबर ऑफ बॉयज बोला है, 3/4 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है, बराबर है। और 200 स्टूडेंट डिड नॉट, लेकिन यहाँ पे टोटल ओवरऑल स्टूडेंट कितने हैं ये अपने को दिए ही नहीं है, बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल फंक्शन जब दिया नहीं है तो यहाँ पे अपन आंसर ही नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा कांट बी डिटरमाइन। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन मॉक पेपर ही सॉल्व करेंगे प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो प्रोफेशनल नॉलेज के रहेंगे, और इसके बाद इंग्लिश का मॉक पेपर भी अपन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि नोटिफिकेशंस को आपको वीडियो मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।